सीनियर बैटर्स ने हथियार डाल दिए, टेल एंडर्स की बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने मज़ाहमत। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार, 9 खिलाड़ी 145 रन पर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, बाबर आजम 11, शान मसूद ने 28 रन बनाए। साइम अयूब 20, सऊद शकील 2 और अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। 2 मैच की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। मैच स्पोर्ट्स और आवाज ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कारसाज हादसा केस में कराची की मुकामी अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके चलान पेश करने का हुक्म। मंशात के नए मुकदमे में मुलजिमा निताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। मुलजिमा निताशा की बजरिए वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिमा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए अम्बेसी से रब्ता किया है। चलान के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने पूछा हादसे में किन किन इमलाक को नुकसान हुआ, जख्मियों के बारे में बताएं क्या सूरत हाल है। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस ने नताशा के खिलाफ मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफा और शामिल कर दी। ये दफा किसी नशे के दौरान ड्राइविंग करने पर लगती है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशे के शवाहिद मिले थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मान के कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह कराची से गिरफ्तार। जफर शाह कहते हैं नहीं मालूम भाई को कहां रखा गया है। मुमताज अली शाह ने वजीर दाखिला सिंध के खिलाफ पोस्ट शेयर की थी। मखदूम जमीलुज़्ज़मान की जानिब से सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई थी। हमारे पास नंबर नहीं है, अगर मिल जाते हैं तो फिर करना चाहिए। काजी फैज ईसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। मुश्तरका अजलास में आइन की अमेंडमेंट पेश ही नहीं हो सकती। हमारे पास चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी और आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तोसी ना लेने की बात की। उन्होंने कहा अगर सबकी उम्र के हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की आरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हो सकता है रिटायरमेंट के बाद 9 मई पर फैज़ हमीद और बानी पीचाई के राब्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हों। यह भी हो सकता है दोनों के दरमियान बात कराने वाले भी बोलें। नवाज शरीफ से कमर बाजवा के ससुर एजाज अमजद की लंदन में मुलाकात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह का कहना था वजारत दाखिला और चेयरमैन PCB के उहदे फुल टाइम जॉब हैं, फैसला मोहसिन नकवी ने करना है। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। के नवाही इलाकों में बारिश के पानी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। लवाहिकीन का टंडो गुलाम हैदर बदीन रोड पर लाश रखकर एहतजाज, गाड़ियों की कतारें लग गईं। PWD की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन ने कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इदारे जब तक अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया मगर IPPs को सब माफ है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने IPPs को हम पर मुसल्लत किया। हुकूमत से कहा तनख्वाहदार पर टैक्स खत्म करें तो जवाब मिला नहीं कर सकते। IMF मना करता है। IMF IPPs को टैक्स से इस्तिस्ना पर एतराज नहीं करता। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एक्सप्रेसवे जाम सादिक पुल के करीब मलीर एक्सप्रेसवे से मुंसलिक होगी। सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत अपने वसाइल से बनाएगी। महकमा बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ मिलकर मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत।
पीटीए ने गैर कानूनी सिम्स बंद करने के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। 2017 से पहले जायदुल मयात शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जा रही हैं। पीटीए का कहना है शहरी सिम्स की बंदिश से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद कराएं। 16 अगस्त से अब तक 69,000 से ज्यादा गैर कानूनी सिम्स बंद की जा चुकी हैं। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, FWO कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी की अपग्रेडेशन के कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत, कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल काम मुकम्मल करना है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम 5 बजे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुतल्लिक तरमीमी बिल, सेनेट के 58 नुकाती एजेंडे में शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन का बिल भी एजेंडे का हिस्सा है। टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अखराजात में कटौती का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर दिफ़ा भंग के कंट्रोल और इंज़िबाती अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त की समाअत। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अमरीका में मोशन अमरीकी वकील के जरिए फाइल की जा सकती है। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। क्लाइव स्मिथ ने आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से कोशिश की, अफगानिस्तान भी गए। हुकूमती ऑफिशियल्स में से कोई ऐसा नहीं जो कहे हम स्मिथ के साथ खड़े हैं। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को खौफ क्या है। डॉक्टर आफिया किसी दिन वापस आ जाएं तो आप सब मिलकर माफ़ी मांगना, तारीख में लिखने दें। एक अमरीकी वकील ने मुफ्त में डॉक्टर आफिया का केस लड़ा। हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में कहीं नहीं थी। अदालत की एक हफ्ते में अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करने की हिदायत। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। मशरकी जर्मनी में इस्लाम इमिग्रेंट्स के मुखालिफ जमात इंतखाबात जीत गई। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार दाएं बाजू की जमात ने यहां कामयाबी हासिल की। 2013 में तारकीन वतन मुखालिफ और यूरोशियन एजेंडे के साथ कायम होने वाली ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जमात ने मशरकी रियासत तुरिंगिया में सबसे ज़्यादा 32.8% वोट हासिल किए। चांसलर ओलाफ शोल्ज का दाएं बाजू की जमात को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए इत्तेहाद कायम करने का ऐलान। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। एथलेटिक्स में अमेरिका के ब्लैक फिल ने 100 मीटर रेस में सोने का तमगा जीता। विमेंस रेस में कोलंबिया की कैरन फातर रही। मर्दों की लॉन्ग जंप में नीदरलैंड्स के डियोंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया। मेंस ताइक्वांडो में उज़्बेकिस्तान और विमेंस में बरतानिया के एथलीट कामयाब। मेगा इवेंट में चीन सबसे आगे, 30 तलाई तमगे हासिल कर लिए। और सुपरहिट गीतों के खालिक अहमद राही को दुनिया से गुजरे 32 बरस बीत गए। फिल्म हीर रांझा, मिर्जा जट, ससी पन्नू और बाजी जैसी सुपरहिट फिल्मों के गीतों ने उन्हें अमर कर दिया। उनके पंजाबी शायरी कलाम पर मुश्तमिल किताब तरंजन आज भी मकबूल।